अभी कुछ समय पूर्व ही पूरा प्रदेश आक्रोशित हो गया था। मनोहर हत्याकांड जो चंबा में हुआ था, किस प्रकार से मनोहर नाम के एक दलित नौजवान को क्रूरतापूर्वक वहीं के रहने वाले एक परिवार ने मौत के घाट उतार दिया था। अभी मुझे लगता है मनोहर हत्याकांड जिस प्रकार से आपने समाचार पत्रों में उसको उठाया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो पूरे प्रदेश तक पहुंचा, अभी वो समाचार और वो दर्दनाक हादसा जो है लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है और समाचार पत्रों की स्याही उस हत्याकांड को लेकर के सूखी नहीं है कि एक दोहरा हत्याकांड मेरे अपने जिला सोलन में एक वरुण नाम का एक नौजवान जिसकी आयु 19 साल है और कुणाल नाम का एक दूसरा नौजवान जिसकी आयु 21 साल है, तकरीबन 5:45 बजे नालागढ़ रामशहर रोड के ऊपर उनकी बेरहमी से तलवार और चाकुओं के साथ गोद करके हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि वहां से गुजरते हुए आम नागरिक जो हैं वो पुलिस को सूचित करते हैं कि इस प्रकार का हत्याकांड जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है, तलवारें घोंपी जा रही हैं, चाकू मारे जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस पहुंचने से पहले हत्यारे जो हैं, क्योंकि पंजाब के साथ लगता हुआ वो क्षेत्र है, फरार हो जाते हैं और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती। पुलिस किसी भी प्रकार का प्रयास, ये सूचना मिलने के बाद कि ऐसे दो जो नौजवानों को मारा जा रहा है तलवारों के साथ, उनको घेरने का, उनको रोकने का प्रयास पुलिस नहीं करती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नित्य निरंतर बिगड़ती जा रही है और मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि अचानक इस देवभूमि के अंदर हत्यारों का आत्मविश्वास जो है वो इतना क्यों बढ़ गया है कि दिन दहाड़े इस प्रदेश में हत्याएं होने लगी हैं। नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला ये हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ हम सब जानते हैं उद्योग बड़े पैमाने के ऊपर स्थापित हुए हैं और बाहर के प्रदेशों से आकर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हत्याकांड इसलिए होते हैं जब कानून के रखवाले अपना कार्य जो है वो ठीक प्रकार से नहीं करते, कानून व्यवस्था जब मुस्तैद नहीं होती तो हत्यारों के हौसले बढ़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, अनेक दृष्टि से जो संवेदनशील और सेंसिटिव क्षेत्र है हमारा बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, वहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे इस हेतु आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या आपने कोई ऐसे कदम उठाए हैं जो अनआइडेंटिफाइड लोग हमारे इस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन, और क्या आपने ये पता लगाने की कोशिश की है कि क्या कोई आपराधिक छवि के लोग जो हैं इस क्षेत्र में तो नहीं रह रहे, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है। और मैं एक और विषय कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जब भी कोई हत्याकांड होता है तो लोकल्स की हेल्प लिए बिना बाहर के हत्यारे इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकते। तो क्या पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही है कि कौन से ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र में आकर के बस गए हैं और बाहर से आने वाले हत्यारों की मदद करते हैं हत्याकांड में? कुल मिलाकर के सार ये है कि कानून व्यवस्था का इस देवभूमि के अंदर जो है वो हाल ठीक नहीं है। अगर इसी प्रकार से हत्याएं होती रहीं तो एक भय का माहौल जो है वो बढ़ जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे प्रदेश की छवि को जो है वो आघात लगेगा। एक सामान्य व्यक्ति भी जो है वो भयभीत हो जाएगा कि ये सरकार और इस सरकार की कानून व्यवस्था उसकी जान और माल की हिफाजत करने के लिए सक्षम नहीं है। इस प्रकार की छवि इस सरकार की बनती जा रही है। मेरा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि शीघ्र कानून के ऊपर आप शिकंजा जो है वो कसिए। ठीक है, वो बात ठीक है, सारी बात सम्माननीय भारद्वाज जी ने आपके बीच में बहुत विस्तार से कही है। आपके जो अंदरूनी आपकी कलह है, अंतर्क्लेश है, उसी को लेकर के वहीं सारा आपका ध्यान जो है फोकस्ड है। उससे ध्यान थोड़ा सा निकाल करके ये प्रदेश जो है ये अच्छा बना रहे, देवभूमि ही रहे, ये हत्यारों की भूमि ना बन जाए, तो इसके लिए आपको जो है कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसा मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी विषय लाना चाहता हूं, उनसे मैं निवेदन भी करना चाहता हूं। मात्र मुझे यही बात जो है इस विषय को लेकर के कहनी है और आप सब ने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। आपके माध्यम से ये प्रदेश के जन जन तक ये बात पहुंचेगी।
सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पार्टी का जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति हमारी पार्टी की रही है। सामान्य मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के शासनकाल में मुझे लगता है कानून व्यवस्था चाक चौबंद थी, और जब भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे हैं, इस प्रकार की कोई ऐसी कानून व्यवस्था जो है वो ढीली कानून व्यवस्था जो है वो नहीं रही है। और ऐसा नहीं है कि हमने उसको ढीले बस्ते में डाल दिया था। मुझे लगता है अगर उसमें उचित कार्रवाई हुई है तो हमारे नेताओं ने, हमारे प्रतिपक्ष के नेता सामान्य ठाकुर जयराम जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे सभी प्रमुख नेता चंबा पहुंचे थे, और उनको उस पीड़ित परिवार से भी सरकार ने मिलने नहीं दिया, उनको रोका गया। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी इसमें पीछे हैं। प्रदेश हमारा जो है वो ठीक रहे, यहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे, और इस प्रकार के जब भी इस प्रदेश की छवि को दागदार करने के लिए जब ऐसे हत्याकांड होंगे तो लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, विश्वास देना चाहता हूँ। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति हमारी पार्टी की रही है। सामान्य मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के शासनकाल में मुझे लगता है कानून के मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे हैं, इस प्रकार की कोई ऐसी कानून व्यवस्था जो है वो ढीली कानून व्यवस्था जो है वो देश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे सभी प्रमुख नेता चंबा पहुंचे थे। प्रदेश हमारा जो है वो ठीक रहे, यहाँ कानून व्यवस्था